गुड मॉर्निंग। फर्टिलिटी सीरीज में आप सबका फिर से स्वागत है। फर्टिलिटी सीरीज में पहले हमने डिस्कस करा था लास्ट टाइम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और उससे रिलेटेड जो भी फर्टिलिटी इश्यूज होते हैं, उससे रिलेटेड प्रेगनेंसी होने में जो दिक्कत होती है वो हमने डिस्कस करा था। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है IUI एंड IVF। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और कब हम कौन सी पद्धति को यूज़ करते हैं प्रेगनेंसी के लिए। तो IUI और IVF दोनों ही असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पद्धतियों में हमें बच्चा देने के लिए थोड़ा सा असिस्ट करना पड़ता है। IUI एक छोटा प्रोसीजर है, इसमें असिस्ट बहुत कम करना पड़ता है, और IVF एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है और इसमें हमें ज़्यादा मैनिपुलेशंस करनी होती हैं। हस्बैंड की भी और वाइफ की, दोनों मैनिपुलेट करते हैं। IUI में खाली हस्बैंड की जो फैक्टर है उसको मैनिपुलेट करते हैं लैब के अंदर, और उसके बाद हम इंसेमिनेट करते हैं उसको वाइफ के गर्भाशय में। तो IUI कब यूज़ करते हैं और IVF कब यूज़ करते हैं? IUI हम तब यूज़ करते हैं जब औरत के फैक्टर्स, औरत के 3 फैक्टर्स होते हैं। एक तो होता है यूट्रस यानी कि गर्भाशय, वो कैसा है, ओवरीज कैसी हैं जहाँ पे अंडे बनते हैं, क्या वो ठीक मात्रा में अंडे बना रहे हैं, और तीसरा उनके ट्यूब्स कैसी हैं। जब ये तीनों ठीक होते हैं तो IUI करने का फायदा होगा। IUI हम तब करेंगे जब हस्बैंड के सीमन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, और वो प्रॉब्लम भी कम मात्रा में। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर प्रॉब्लम है तो IUI जैसी चीज़ सफलता नहीं देती है। तो नॉर्मल सीमन काउंट जो एक इंसान का, एक मर्द का होता है, वो 15 मिलियन पर ml होता है, और इसकी कुछ मोटिलिटी होती है और कुछ मॉर्फोलॉजी होती है जिसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। अगर वो उससे ऊपर है तो इसका मतलब वो नॉर्मल है। लेकिन अगर ये तीनों चीज़ें थोड़ी कम होने लग जाती हैं, जैसे कि टोटल काउंट कम हो गया, या नॉर्मल मोटिलिटी जो 50% होनी चाहिए वो कम हो गई, या नॉर्मल मोर्फोलॉजी जो कि अबाउट 4% से ऊपर होनी चाहिए, अगर वो कम हो गए, तो हमारे को IUI का सहारा लेके हम सीमन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस प्रोसीजर में हम पहले औरत का एक बहुत अच्छा अंडा बना लेते हैं कुछ दवाइयाँ वगैरह देने के बाद, और जिस दिन देखते हैं अंडा बिल्कुल रेडी है, एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है, और इंजेक्शन लगने के 36 घंटे के बाद हस्बैंड का सीमन सैंपल लिया जाता है। उस सीमन सैंपल को हम लैब में मैनिपुलेट करते हैं और उसको हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं और कुछ केमिकल्स डाल के उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर देते हैं, और उसमें जो भी पस सेल्स या डेब्री वगैरह होता है उसको हम निकाल देते हैं। और उस कॉन्सेंट्रेटेड सीमन, अब उसकी मात्रा बहुत अच्छी हो जाती है पहले से, इसको हम लेके औरत के गर्भाशय के अंदर डाल देते हैं, और उससे ये अपने आप ही आगे जाता है और अपने आप ही अंडे को फर्टिलाइज करता है, और 14 दिन के बाद चेक कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी हुई या नहीं। तो ये तो हुआ संक्षेप में IUI का प्रोसीजर। अगर हस्बैंड का सीमन बिल्कुल नहीं है तो हम एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कि सीमन बैंक से सीमन लेके भी यही काम कर सकते हैं। अब IVF किस तरह से फर्क है? IVF इस तरह से फर्क है कि IVF में अगर औरत की ट्यूब्स बेसिकली काम नहीं कर रही हैं, ट्यूब्स के काम ना करने के कुछ कारण होते हैं। एक तो शायद उसमें ट्यूबेक्टमी कर दी गई और बाद में इच्छा हुई कि प्रेगनेंसी चाहिए। दूसरा, इन्फेक्शन से ट्यूब खराब हो सकती है, या फिर जन्मजात ही ट्यूब में खराबी हो सकती है, या कई बार होती ही नहीं है, और कई बार इसकी शेप ऐसी होती है या कुछ स्टिनोज होती है कि ये काम नहीं कर रही होती है। तो ऐसे में बच्चा नेचुरल तरीके से नहीं हो सकता और IVF ही करना पड़ता है। IVF संक्षेप में, IVF में हम औरत के अंदर बहुत सारे अंडे बना देते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, और उन अंडों को बाहर निकाल देते हैं अल्ट्रासाउंड से देखते हुए। एक एक अंडे को सक करके बाहर निकाल देते हैं, और बाहर निकाल के इन अंडों को हम हस्बैंड के सीमन से फर्टिलाइज करते हैं, और जो एम्ब्रियो तैयार होता है उसको फिर औरत के शरीर में, गर्भाशय में डाल देते हैं, और फिर 14 दिन के बाद चेक करते हैं कि प्रेगनेंसी का क्या रिजल्ट रहा। तो ये IVF का मेन प्रोसीजर कब काम आता है? जब ट्यूब्स नहीं है तो हमारा IVF के बिना काम नहीं चल सकता। लेकिन और भी फैक्टर्स होते हैं औरत के शरीर में, जैसे कि ओवेरियन फैक्टर, अंडों के बनने की प्रॉब्लम, और यूट्रस के फैक्टर, या
फिर हस्बैंड में बहुत ज़्यादा और प्रॉब्लम्स हैं, काउंट बहुत ही कम हो रहा है कि वो नॉर्मल तरह से फर्टिलाइज नहीं कर रहा, तो इन सब तरीकों में हम एडवांस्ड आईवीएफ करते हैं। तो ये एडवांस्ड आईवीएफ क्या होता है, किन किन फैक्टर्स में किस किस तरह से करा जाता है, इसको हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट सीरीज में, जिसको हम बोलेंगे एडवांस्ड टाइप्स ऑफ आईवीएफ। थैंक यू।